अगले महीने आप किसी जूस शॉप पर जाएं तो हो सकता है आपको स्ट्रॉ ना मिले। घर पर छोटा मोटा इवेंट करें तो प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट्स या चम्मच ढूंढे ना मिले। अगर सरकार अपने फैसले पर कायम रही तो इस तरह के सामान 1 जुलाई से नदारद हो जाएंगे। आप कहेंगे कि सरकार ने ऐसा क्या फैसला कर लिया? असल में मामला सिंगल यूज प्लास्टिक का है। सरकार 1 जुलाई 2022 से इस तरह के प्लास्टिक के सामानों की बिक्री और इस्तेमाल को बंद कर रही है। यानी फ्रूटी, एपी फिज जैसे टेट्रा पैक के साथ आने वाले प्लास्टिक स्ट्रॉ से लेकर आइसक्रीम स्टिक, डब्बों को ढकने वाली पतली पन्नियां, प्लास्टिक की थैलियां जैसे तमाम सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बाजार से गायब हो जाएंगे। अब इस फैसले से लोगों और कंपनियों दोनों को परेशानी होने वाली है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक वाले सामान नहीं मिलेंगे। प्लास्टिक बैग से लेकर दूसरी चीजों का हर आम घर में रोजाना इस्तेमाल होता है। इससे भी बड़ा संकट कंपनियों के सामने मंडरा रहा है। फ्रूटी, एपी जैसे जूस और ड्रिंक बनाने वाली पार्ले बड़ी मुश्किल में है। कंपनी के सामने स्ट्रॉ का संकट मंडरा रहा है। अमूल को भी ऐसी ही चिंता सता रही है। कंपनी को हर रोज 10 से 12 लाख स्ट्रॉ की जरूरत होती है। कंपनी को इतने पेपर स्ट्रॉ मिलना मुश्किल है। डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही एफएमसीजी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, पैकेजिंग इंडस्ट्री की चिंता बढ़ती जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक का बाजार करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। करीब 10,000 छोटे मोटे कारोबार इस काम से जुड़े हुए हैं। ये सेक्टर बड़े पैमाने पर नौकरियां भी देता है। देश भर में 3 से 4 लाख लोगों की आजीविका इसी पर टिकी हुई है। अभी प्लास्टिक के स्ट्रॉ मिलते हैं। पेपर स्ट्रॉ की बाजार में किल्लत है क्योंकि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी आने वाली डिमांड के मुकाबले बेहद कम है। इनकी कीमतें भी प्लास्टिक स्ट्रॉ से काफी ज्यादा हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें एक दफा इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के चलते ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देश के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 में देश में 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ था। इससे 1 साल पहले यानी 2018-19 में ये 30.59 लाख टन था। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर रोज 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इस प्लास्टिक कचरे का 60% हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ये फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, ईयरबड्स, सजावट में इस्तेमाल होने वाले थर्माकोल, सिगरेट पैकेट समेत 100 माइक्रोन तक मोटाई वाले प्लास्टिक सामान बंद हो जाएंगे। सरकार का इरादा 31 दिसंबर तक 120 माइक्रोन मोटाई वाले सामान भी बंद करने का है। इंडस्ट्री मांग कर रही है कि मौजूदा हालात को देखते हुए डेडलाइन को और आगे बढ़ाया जाए। खैर, सरकार क्या फैसला लेगी ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेडलाइन नहीं बढ़ी तो इतना तय है कि आम लोगों से लेकर एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।